भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। जय ताई दिस है धरती गगन बिच, ते ताई सब उठ जासी। जय ताई दिस है धरती गगन बिच, ते ताई सब उठ जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करवट काशी। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करवट काशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, यह संसार चहर की बाजी। साँझ पड़ा उठ जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। कहा भयो भगवा पहिरा, घर तज भय सन्यासी। कहा भयो है भगवा पहिरा, घर तज भय सन्यासी। जोगी होय जुगत नहीं जानी, जोगी होय जुगत नहीं जानी। उलटी जन्म फिर आसी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। अर्ज करो अबला, अर्ज करो अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। अर्ज करो अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम की फांसी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। वाह, ठीक बात कहा है। विराट जी का कहना है कि हे मन, उस जो अविनाशी चरण कमल है उसकी भजन करो। वह अविनाशी चरण कमल अर्थात सद्गुरु के चरण कमलों से जो दिव्य प्रकाश फूटता है वह अविनाशी तत्व है। और उसी की भजन करने की बात करनी है कि वो चरण कमल, सद्गुरु के चरण कमलों की भजन करो, क्योंकि वह अविनाशी है। जो तत्व उसमें से दिव्य पुंज फूटता है वही अविनाशी तत्व है, इसलिए उसको अविनाशी कही। तो भज मन चरण कमल अविनाशी, उस अविनाशी चरण कमलों को भजो। जे ताई दिसे धरती गगन बिच, ती ताई सब उठ जासी। जितनी भी चीजें इस पृथ्वी और उस आकाश के बीच में दिखती हैं, अर्थात सभी जड़ चेतन वस्तुएं इस पृथ्वी की, सभी जलचर थलचर नभचर जीव, साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश व देवतागण, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। यानी त्रिकुटी तक जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगी। हाँ, सबका अलग अलग पीरियड है, अलग अलग अवस्थाएं हैं। अपनी अवस्था पूरी होने पर ही वो नष्ट हो। ठीक है, ऐसा ही नियम है इस प्रकृति का। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिए करवट काशी। क्योंकि तो तीरथ व्रत करने से क्या होगा, तीरथ व्रत नियमाचारा ये सब करने से क्या फायदा है।
हाँ, जिसको जहाँ शांति वो करे, उसकी बात अलग है। लेकिन सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति और जिसे हम जो है अजर अमर अविनाशी तत्व की पहचान तो सद्गुरु के चरण कमलों से ही हो सकती है। सद्गुरु के बिना कृपा के कोई उस परम तत्व को नहीं जान सकता है। चाहे वो मन चाहे जितना तीरथ व्रत कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कबीर साहब वाली लाइन है कि तीरथ चाले दो जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न उतरा अदस मन लिया है। एको पाप उतरता तो नहीं है, लेकिन 10 मन और गठिया कर लेकर घर आ जाते हैं। तो अभी तो संस्कार को मिटाने चले थे और संस्कार गठिया के आ गए, तो और बढ़ गया ना वो गंदगी मन की। शरीर की गंदगी भले धुल जाए, लेकिन मन की गंदगी तो बढ़ जाती। तो कहा भय तीरथ बत कीन्ही, कहा लिए करोट काशी। हालांकि जो जहाँ पर जिसको संतुष्टि है वो करे, उसके लिए कौन मनाही। लेकिन संत महापुरुषों की जो बातें हैं वो यही संकेत करती हैं कि हालांकि इनसे आगे का मार्ग प्रशस्त कहाँ हो पाता है। करे इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। कहीं इस देही का कोई गर्व मत करो, कोई अहंकार मत रखो, क्योंकि यह माटी की शरीर है, माटी में मिल जाएगी एक दिन। लेकिन जब तक है इसका सदुपयोग करना है, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, वो परमात्मा का ही घर है। इस शरीर में से होकर ही हम उस परम तत्व को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर का भी अपनी जगह पर महत्व है, लेकिन इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम पड़ाव तो मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाना ही, यानी पांचों तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। ये मिट्टी की बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी। यो संसार चहर की बाजी, साज पड़ा उड़ जासी। ये संसार पूरा वही चहर की बाजी है, ये चहर की बाजी है। वो जैसे बाजी कोई जुआ खेलता है और दिन भर जुआ खेलता है, और जुआ खेलते खेलते कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन शाम को सभी हाथ झाड़ कर अपने अपने घर चले जाते। वही तरह ये संसार भी ये बाजी है। यहाँ आता है, कोई हारता है, कोई इसमें जीत भी जाता है ना। हारते तो बहुत सारे हैं, है ना। जीतने वाला कोई बिरला होता है जो अपना मंजिल पूरा कर लेता है। लेकिन यहाँ तो माया ठगनी से सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही हार जाते हैं। ऐसा ही बाजी लगी है, सांझ पड़ी उठ जैसी। शाम होते ही चले जाएंगे, सभी जुआड़ी घर भाग जाते हैं। कहा भयो भगवा पहिरो, घर तज भय सन्यासी। आगे कहते हैं कि इस भगवा पहनने से अर्थात जोगिया रंगाने से या घर को त्याग देने से क्या होने वाला है। कहा भया है भगवा पहिरा, घर तज भय सन्यासी। अरे जो असली बीज, विष का जो बीज है वो तो साथ ही लिए जाते हैं। यदि कोई झगड़ा करके या किसी कारण से घर त्याग कर यदि जंगल में चला जाए, तो मन तो त्यागा नहीं, मन तो शुद्ध किया नहीं, तो मन ही तो विष का वृक्ष है, मन ही तो विष का बीज है। वो तो जहाँ जाएगा वहीं संसार बसा लेगा। जहाँ जाएगा तो वहाँ यदि संसार कोई मिला तो संसार वहाँ भी तो है, वहाँ भी तो सभी चीज़ें हैं, बहुत तरह के लोग हैं, तो वहीं पर घर बना लेगा वो। क्योंकि मन साथ में है, मन शांति से तो बैठने नहीं देगा, वही अपना घर बना लेगा, वही संसार बसा लेगा। एक तरफ परिवार छोड़ा, दूसरी तरफ परिवार बना लेगा, कुटिया बना लेगा, परिवार बना लेगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो कहाँ छोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ। अरे छोड़ना है तो घर में ही रह के छोड़ दो, घर को ही जंगल बना दो, बस काम हो जाए। यानी मन को साधु कर लो, शरीर को साधने से क्या होगा। मन को साध लो, हो जाएगा काम। मन का साधना ध्यान सत्संग से ही संभव है। सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर
ध्यान सत्संग हम करेंगे, ज्यों ज्यों सत्संग करते जाएंगे त्यों तो हमारा संसार से जो राग है, जो आसक्ति है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। हालांकि झटके से तो नहीं खत्म होगी, हम जितना ही उधर बढ़ते जाएंगे उतना ही इधर से दूर होते जाएंगे। संसार में ही रहेंगे, घर परिवार में ही रहेंगे, लेकिन जो विचार था, पहले जो आसक्ति थी, वो आसक्ति अब नहीं रहेगी और एक दिन हम अनासक्त हो जाएंगे। अर्थात सांसारिक जन मन के वशीभूत, विषयों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। यानी जो ये खड़विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके अधीन होकर कार्य करते हैं और संत जन इसी संसार में रहते हुए इनको अधीन करके कार्य करते हैं। यही थोड़ा सा अंतर है। वो आसक्ति के वशीभूत काम करते हैं, ये अनासक्त होकर ईश्वर दरबार समझकर सेवा भाव से, है ना, जो है कार्य करते हैं अनासक्ति में। बस इतना ही अंतर है आसक्ति और अनासक्ति का, सकाम और निष्काम का। तो इसलिए कहा भया भगवा पहिरो घर तज भय सन्यासी, ऐसा करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जोगी होए जुगत नहीं जाने, उलट जन्म फिरासी। सीधी करें कि जोगी का ढोंग करके जोगी तो बन गए समाज के नज़रों में। अरे भाई, अंधों के सामने तो एक आँख वाला ही माना जाता है कि नहीं, आँख वाला है ना। अंधों के सामने वो आँख वाला बन सकता है, लेकिन यदि दोनों आँख वाला आ गया तो अब वो तो फीका पड़ जाएगा ना। बस यही बात है। तो यही चीज़ें होती हैं। जोगिया पहन लेने से कोई जोगी नहीं होता। सांप का केचुल कभी सांप नहीं होता। यदि सियार जो है शेर की खाल पाकर उसे ओढ़ ले तो क्या वो शेर हो जाएगा? नहीं होगा। उसकी वाणी ही बता देगी कि वो शेर है या सियार। बस यही चीज़ें होती हैं। इसीलिए जोगी हुए जुगत नहीं जाने, उलट जन्म फिरासी। अगर जुगती उपाय नहीं जाने, अपने निज नाम निज स्वरूप को पहचान नहीं पाए, तो फिर 84 तो पड़ी है। मन चाहे जितना जोगिया वस्त्र बदल लो, लेकिन फिर 84 तो पड़ी है। इसलिए कहीं कि उलट जन्म फिरासी, कि वो उलट कर फिर जन्म लेता है, फिर 84 में पड़ता है। जन्म लेगा तो मृत्यु होगी ही होगी। ऐसा ही अरज करो अबला कर जोरी, श्याम तुम्हारी दासी। अपना मीरा जी का कहना है कि मैं अबला हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ, निवेदन करती हूँ, मैंने श्याम आपसे, अर्थात सदगुरु आपसे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी। निवेदन करती हैं कि हे सदगुरु, अब मेरे जो जम की फांसी लगी है, जो जन्म और मरण का बंधन है, उससे छुटकारा दिला दीजिए। बस इतना सा ही काम है और गुरु कृपा होती है तो छुटकारा हो भी जाता है। ठीक।